प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 40 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मेरे आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप अच्छे से क्लास में ही याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा आप सभी। देखिए पहला नंबर सवाल ये रहा और चैट सेक्शन में आप लोग आंसर लगाते चलना, जिससे कि आपको पता चले कि इस 40 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना पता है। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट की मां का क्या नाम था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था, बताएंगे आप सभी। सावित्री देवी, गायत्री देवी, पार्वती देवी या फिर मनरूप देवी। तो मैं बता दूं बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम था पार्वती देवी। आपको भी पता होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पिताजी का नाम पूछे तो आपको भी पता होगा कि बेनी प्रसाद भट्ट पिताजी का नाम है और पार्वती देवी माता जी का नाम है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा नंबर सवाल, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नल दमयंती क्या है। अब बताओ आप सभी कि बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है नल दमयंती वो क्या है। नाटक है, उपन्यास है, निबंध है या फिर प्रहसन है। यह एक प्रकार का नाटक है जो कि बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछता हूं, चैट सेक्शन में लगाना कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। आप सब बताओ आप सभी, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए बताओ कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। चलो मैं ही बता देता हूं कि संयोगिता स्वयंवर अगर पूछे तो वो श्रीनिवास दास की रचना है। अगर नल दमयंती पूछे तब आप लगा देना बालकृष्ण भट्ट। भाई दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में भूषण की रचना है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो भूषण जी की रचना है। भाई छत्रसाल दशक यही तो भूषण जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर सागर सूरदास की रचना है। गीतावली तुलसीदास की रचना है और चित्ररेखा जो रचना है ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। आपको भी पता होना चाहिए। ओके चलिए देखिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी बीए कब किए थे। आप बताएंगे आप सभी फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई। बताओ कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो थे वो बीए कब किए थे। तो ये किए थे 1903 ईस्वी में। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का डी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए पांचवा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा सुखमय जीवन निम्नलिखित में किसकी रचना है। बहुत ही आसान सा सवाल है मेरे भाई, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा कि सुखमय जीवन निम्नलिखित में किसकी रचना है। बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण या फिर सुखदेव। तो भाई सुखमय जीवन जो रचना है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 का बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके चलिए देखिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था। पत्नी का नाम पूछा गया, किसकी पत्नी का, तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम पूछा गया आप सभी से। तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम था धर्म देवी। आपको भी पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन बी में दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मात्र 40 ऑब्जेक्टिव है भाई, क्लास में ही अच्छे से याद कर लो आप सभी। चलिए देखिए 7 नंबर सवाल क्या करा है, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। भाई रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ कितना हुआ, तो भाई बहुत ही आसान है, 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी कि बनावट के अनुसार जो होते हैं वो शब्द के 3 भेद होते हैं। ओके चलिए देखिए 8 नंबर सवाल को देखिए। ये रहा आपके सामने, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो आपको भी पता होना चाहिए समाज सेवा के लिए जो दिया गया था वो दिया गया था मैग्सेस सम्मान। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछे कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान कब दिया गया था, तो आपको याद रखना है 1965 में दिया गया। और भारत रत्न जो है ये 1998 में दिया गया था, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए। ये रहा आपके सामने, लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है मेरे भाई। बताओ आप सभी 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही
आसान सा सवाल है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण कितना बार बता चुका है मैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 10 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा। हारे को हरिनाम किसकी रचना? हारे को हरिनाम जो रचना है वो किसकी रचना है, बताओ आप सभी की 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हारे को हरिनाम जो रचना ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा। गंधारी कौन थी? गंधारी जो थी वो कौन थी भाई? तो दुर्योधन की मां थी, ऑप्शन ए सही जवाब है, लगा लो आप सभी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंधारी दुर्योधन की मां थी। ओके चलिए क्लास को भी एक बार आप सभी लाइक कर दो भाई, लास्ट में करने के चक्कर में आप सभी भूल जाते हो। एक बार क्लास को लाइक कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं 12 नंबर सवाल को। ये रहा आपके सामने 12 नंबर सवाल। प्रेमचंद थे, प्रेमचंद जी क्या थे? तो प्रेमचंद जी कथाकार थे, आपको भी पता होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो अच्छे से याद कर लो, प्रेमचंद जी कथाकार है। ओके चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रताप के संस्थापक संपादक का नाम पूछा गया है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 का ए इज द राइट आंसर। चलिए 14 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा। बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन जो रचना है वो किसकी रचना है, ये पूछा गया आपसे विषय। तो बंदी जीवन जो रचना है तो वो रचना है सचिंद्रनाथ सान्याल की, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, करेक्ट आंसर है। 14 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? अब पूछा गया एक लेख और एक पत्र जो रचना है, पाठ है, वो क्या है? ऐतिहासिक पत्र है, संस्मरण है, कहानी है, या फिर कविता है? तो यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है जो कि भगत सिंह की रचना है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 15 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी बताएंगे आप सभी। तो कलकत्ता से, कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, 16 का डी इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर सवाल को देखिए, उत्तर प्रियदर्शी क्या है? उत्तर प्रियदर्शी भाई नाटक है, जिसके नाटककार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, आपको पता है तो ऑप्शन नंबर ए में लगा लो, करेक्ट आंसर है। 17 का ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रियदर्शी एक प्रकार का नाटक है जिसके नाटककार का नाम है अज्ञे जी, याद रखना आप सभी। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, अज्ञे के माता जी का क्या नाम है? अज्ञे के माता जी का नाम पूछा जा रहा है आप सभी से। तो माता जी का नाम है वयंती देवी और पिताजी का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी लगा सकते हो वयंती देवी, और पिताजी का नाम पूछे तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, आप याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। साहित्य का विशेषण क्या होगा? साहित्य का विशेषण पूछा गया आप सभी से, तो साहित्य का विशेषण हो जाता है साहित्यिक, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 19 का बी इज द करेक्ट आंसर। भाई ये सारे ऐसे प्रश्न है ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम लगातार पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने ऐसे क्वेश्चंस को लाया है, इसलिए जरूर याद करके जाना आप सभी। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, शिव का विशेषण क्या होगा बताओ आप सभी। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है। शिव का विशेषण क्या होता है? तो शैव हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। शिवाजी मत लगाना, गलत हो जाएगा, ये सब नहीं होगा, शैव हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 21 नंबर सवाल को देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई, लगाओ 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि कारक के कितने भेद होते हैं। 21 का जो करेक्ट आंसर है वो 8 होते हैं भाई, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, ये रहा। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? हलवाई शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो क्या होगा? स्त्रीलिंग पूछा गया आप सभी से, तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ आप सभी। तो हो जाएगा हलवाइन, कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? हलवाइन, कौन सा? ऑप्शन डी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 22 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना आप सभी। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। फल शब्द में कौन सा लिंग है? फल में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। 5वां ना भाई, याद रखना आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा 25 नंबर सवाल। द का उच्चारण स्थान क्या? द का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो 25 का करेक्ट
करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी? तो द से भाई कौन सा, तो दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकुह विसर्जन या नान कंठ, ईचु या सनान तालु हो जाता है और दंत हो जाता है द का, तो थ द ध और दंत न जो होता है ये सारे के सारे दंत से बोले जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? अकुह विसर्जन या नान कंठ। क ख ग घ अंग जो होता है ये कंठ से बोला जाता है, इसलिए कौन सा क ख में दिया गया? तो ऑप्शन डी में दिया गया, ख है भाई, ऑप्शन डी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल को देखिए, नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो नौकर की कमीज जो रचना है ये रचना है विनोद कुमार शुक्ल की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना आप सभी। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, हार जीत क्या है? हार जीत जो रचना है ये एक प्रकार का गद्य कविता है। क्या गद्य कविता है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हार जीत जो कि अशोक वाजपेयी की रचना है, इसको भी आप याद रखिएगा। 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान किया गया है? भाई भूषण जी करते हैं शिवा बावनी में शिवाजी की वीरता का बखान, जो कि ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। और छत्रसाल दशक में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान करा है और शिवा बावनी में शिवाजी की वीरता का बखान किया है किसने? तो भूषण जी ने। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जैसी रची यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी की जो रचना है करबक जो है वो उसमें पद्मावत की भाषा क्या है ये पूछा गया आप सभी से। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवधी भाषा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, ये रहा, ज्ञानेंद्रपति की कविता कौन सी है? निम्नलिखित में कौन सी कविता है जो ज्ञानेंद्रपति की रचना है? चलो हार जीत को देखते हैं, ये अशोक वाजपेयी की रचना है। गांव का घर ये ज्ञानेंद्रपति की रचना है। उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, इसको भी आप याद रखना। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन है? क्लर्क की मौत के रचनाकार का नाम पूछा गया आप सभी से। 32 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अंतोन चेखव हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द है युधिष्ठिर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं, सज्जन का विलोम क्या होगा? सज्जन का विलोम क्या होता है भाई बताओ आप सभी? तो सज्जन का विलोम हो जाता है दुर्जन। बहुत ही आसान सा सवाल है, कौन सा हो जाएगा? तो दुर्जन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, आजकल कौन समास है? आजकल में समास पूछा गया आप सभी से, आज और कल कौन सा? तो द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। 35 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, कामचोर में कौन सा समास है? कामचोर में इसमें कारक चिन्ह लगा है क्या भाई? कामचोर यानी कि काम से चोर कौन सा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 37 नंबर सवाल को देखते हैं, सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश जो रचना है वो क्या है? गजलों का संग्रह, उपन्यास, कहानी या फिर निबंध संग्रह? 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो गजलों का संग्रह है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो कि सुकून की तलाश जो रचना है ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, इसको आप याद रखोगे। ओके चलिए 38 नंबर सवाल को देखिए, किसका जादू टूटता है? किसका जादू टूटता है भाई बताओ आप सभी? तो ये टूटता है उषा का जादू, जो कि उषा चैप्टर से लिया गया है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल, प्रेम के पीर के कवि कौन है? ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैं स्टार दूं उससे भी बहुत ही कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रेम के पीर के कवि कौन माने जाते हैं? तो मलिक मोहम्मद जैसी, एक नैन कवि मोहम्मद गोनी, सोई विमोहा जेई कवि सुनी, यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी जी की कविता को जो सुनते हैं वो सब मोह में पड़ जाते हैं। कौन सा हो जाएगा अभी? तो फिलहाल ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल को देखिए, जूठन क्या है? जूठन जो चैप्टर है वो क्या है भाई बताओ आप सभी? जूठन जो है एक प्रकार का आत्मकथा है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 का डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों,
आज का क्लास हम लोगों ने 40 ऑब्जेक्टिव कर चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने करा चुका है। अब आप जो है इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लेना, ओके। और क्लास को भी अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं करा है भाई, गलत बात है। एक बार क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ओके। मिलते हैं अगले क्लास में। डेली हमारे साथ शाम 7 बजे जुड़ा करो भाई, क्लास डेली शाम 7 बजे होती है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए शाम 7 बजे आके विद्या आनंद चैनल पर वेट करना, हम आपके लिए, हम आपका इंतजार करेंगे, ओके। तो मिलते हैं अगले क्लास में।